Hello, dear teachers involved in moderation work of class 12th result 2021. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट चलते चलते बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ डेटा ऑन CBSE पोर्टल कुछ मुख्य बिंदु, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। चलते चलते एक नज़र अपने फाइनलाइजेशन करने से पहले अपनी सब्जेक्ट वाइज शीट और ओवरऑल शीट्स पर ज़रूर ये नज़र डालें। और ये जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। कुछ लोगों से, कुछ टीचर्स के थ्रू ये क्वेरीज आई थी, तो वो मैं इसके माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हैव अ लुक बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ क्लास 12th रिजल्ट 2021। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये तो आपका यूज़र मैनुअल है, ये टेबुलेशन शीट है आपकी सब्जेक्ट वाइज। तो इस सब्जेक्ट वाइज टेबुलेशन शीट के बारे में मैं आपको सबसे पहले अवगत करा दूं कि यहाँ पर क्या मेजर पॉइंट है आपको ध्यान रखने का। मेजर पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट मीन और हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ब्रैकेट्स मेंटेन करना है। आप सभी इसको जानते होंगे। अब सब्जेक्ट मीन में आपको ±5 की रेंज दी गई है, तो कोई -5 में तो जाएगा नहीं। लेकिन अगर आपके विद्यालय के सभी टीचर्स +5 कर देंगे तो ओवरऑल स्कूल का जो मीन है वो भी +5 रेज हो जाएगा, विच इज़ नॉट अलाउड बाय CBSE। वो केवल ओवरऑल मीन ऑफ द स्कूल इज अलाउड टू बी इंक्रीज्ड बाय +2। तो अगर आप +5 सभी कर रहे हैं तो वो +2 कैसे हो सकता है, वो भी +5 हो जाएगा। इसलिए इसमें प्रिंसिपल के थ्रू या जो उसका मेन कोऑर्डिनेटर है उसके थ्रू रिजल्ट कमेटी का जो मेंबर है, जो रिजल्ट को मॉडरेट करा रहा है, तो उसके माध्यम से ये आप सभी टीचर्स को पता होना चाहिए कि आप +2 के अंदर रखिए अपना जो आफ्टर मॉडरेशन जो आपका मीन जाए। मतलब जो रेफरेंस मीन है, मान लीजिए 50.76 है, तो ये अलाउड तो ये है, लेकिन आप रखें कितना, 52.76 ज़्यादा से ज़्यादा रखिए मैक्सिमम। अदरवाइज इसके अंदर रहिए सभी। और सभी सब्जेक्ट टीचर्स 52 पॉइंट यानी कि +2 करें, +3 भी ना करें, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 1.575 तक अपना इंक्रीज करें, क्योंकि कुछ मार्क्स लास्ट में ओवरऑल जो सभी सब्जेक्ट का स्कूल का जो एवरेज मेंटेन करने के लिए आखिरी में आप उसको 0.25 बचा के रखिए। तो पहला पॉइंट यही मैं बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट टीचर्स को ये ध्यान देना है कि या तो भाई किसी ने कोई कुछ भी नहीं बढ़ाया तो अगला उसका एडवांटेज ले सकता है कोई टीचर, +2 उसका और +2 अपना, +4 हो गया तो 3.5 बढ़ा ले। लेकिन सभी सब्जेक्ट टीचर्स अगर +5 करेंगे तो ओवरऑल स्कूल का जो मीन है रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। आपका मार्क्स जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। दूसरी क्वेरी थी कि जो सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन है तो वो क्या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल थ्योरी के मार्क्स के अनुसार सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन किया जा रहा है, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से, रेफरेंस ईयर के हिसाब से, और सब्जेक्ट वाइज जो भी मॉडरेशन है, जो आप ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मॉडरेशन कर रहे हैं, चाहे +5 कर रहे हैं या +9 कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, ये सारा आपका किसके हिसाब से है? थ्योरी के मार्क्स के हिसाब से। ये आपका थ्योरी का मार्क्स 43 दिया हुआ है, इसमें आप +5 कर रहे हैं तो ये 48 हो रहा है। या थ्योरी के मार्क्स में -2 कर रहे हो तो यहाँ पर आपका 41 हो रहा है। 41 में यहाँ पर प्रैक्टिकल 29 मिला हुआ है, वो प्लस करने के बाद आपका 77 हो रहा है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि ये केवल थ्योरी के मार्क्स में आप मॉडरेशन कर रहे हैं, ना कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। सिमिलरली हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से भी यही आपको करना है। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं लेस देन 33,
तो लेस देन 33% आप निकाल लीजिए 70 का थ्योरी का, या 80 का अगर थ्योरी है तो, या 33% से लेकर के 50% तक आप निकाल लीजिए कितने कितने मार्क्स के बीच में ये डाटा आता है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि थ्योरी के मार्क्स के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन हो रहा है। एक क्वेरी हमारे पास और आई थी कि भाई छठा सब्जेक्ट जो है वो ऑल सब्जेक्ट ऑल कैंडिडेट्स का जब खुलती है शीट, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सबमिट करने के बाद ऑल सब्जेक्ट ऑल स्टूडेंट का जब खुलता है डाटा, ऑल कैंडिडेट ऑल सब्जेक्ट्स का, तो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। यानी मान लीजिए इंग्लिश में 200 बच्चे अपीयर हुए हैं, कंप्यूटर साइंस में 50 बच्चे अपीयर हुए हैं तो 250 हो गए। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में 150 बच्चे अपीयर हुए हैं तो वो प्लस 150 करते करते ये मान लीजिए 1020 आ रहा है। ठीक है। और ओवरऑल रेफरेंस मीन आपके जो विद्यालय का दिया हुआ है वो 51.45 दिया हुआ है, इसमें आप +2 ही कर सकते हैं, यानी यहाँ तक एट द मोस्ट जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेरी थी कि सर छठा सब्जेक्ट जो है, जब हम यहाँ आते हैं ऑल सब्जेक्ट ऑल स्टूडेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट का सारा डाटा जब हर सब्जेक्ट का यहाँ खुलता है, 10th कंपोनेंट 11th 12th, तो उसके बाद टोटल थ्योरी में क्या हुआ, मॉडरेशन रेंज क्या है, कितना मॉडरेट किया गया, टोटल थ्योरी में आफ्टर मॉडरेशन क्या हुआ, ग्रैंड टोटल क्या हुआ। तो यहाँ फिजिकल एजुकेशन वो एडिशनल वाला सब्जेक्ट नहीं दिखाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं दिखाएगा, अगर मेन सब्जेक्ट है तो इन पांचों सब्जेक्ट में दिखाएगा, अदरवाइज अगर एडिशनल है तो यहाँ नहीं दिखाएगा। एडिशनल का फंडा जो है वो सीबीएसई सॉल्व करेगा कि बेस्ट थ्री का फाइनली जब आपका डाटा फाइनल हो जाएगा, फाइनल सबमिशन के बाद जो हर सब्जेक्ट के फाइनल मार्क्स हैं उसमें से 3 बेस्ट सब्जेक्ट का डाटा वो उठा करके आपको फिजिकल एजुकेशन का मार्क्स लगा देगा, जैसा कि सीबीएसई पॉलिसी कहती है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ ये बात। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपका छठे सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट वाइज में तो आपने फिजिकल की एंट्री कर दी, अब यहाँ पर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, उससे आप कोई चिंता की बात नहीं है, वो आपके रिजल्ट में डेफिनेटली आने वाला है एज ए 6th सब्जेक्ट, और वो दूसरे मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस भी करेगा लैंग्वेजेस को छोड़कर। तो ये आपका एक क्वेरी आई थी किसी टीचर से। अच्छा, अब जो है एक क्लू और है यहाँ पर, मैं अपनी तरफ से बता दूं कि जब आप ऑल सब्जेक्ट ऑल कैंडिडेट्स कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ मार्क्स जो है बैलेंस करके रखिए, और ऑब्वियसली बैलेंस रहेंगे जब आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट वाइज +2 ही करोगे या 1.75 करोगे तो आपके पास वो +5 तक की रेंज दे रहा है, उसमें से कुछ न कुछ मार्क्स आपके पास यहाँ पर बैलेंस में आएगा। तो ये बैलेंस मार्क्स कहाँ काम आएगा, जब आखिरी शीट जब फाइनल सबमिशन करेंगे, जो हायर रैंकर्स हैं 95% से लेके 100% वाले जो बच्चे हैं, अगर उसमें कहीं पर कमी पड़ती है तो उस जगह इन मार्क्स को एडजस्ट किया जाएगा। फिर भी बैलेंस रह जाता है लास्ट सबमिशन वाली शीट पर, वहाँ पर लास्ट सबमिशन वाली शीट पर अगर बैलेंस रहता है ओवरऑल तो उसे आप ज़ीरो कर सकते हैं। ज़ीरो करने के लिए आप कुछ हायर अचीवर्स को मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ डिक्रीज भी करना पड़े, वो वहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है फाइनल वाली शीट में। ठीक है। और एक चीज़ जब आप आते हैं फाइनलाइज करने के लिए, तो यहाँ पर एक ये रेफरेंस टेबल आपके सामने खुल रही है जिसमें हायर अचीवर्स जो हैं आपके स्कूल के, उनका परसेंटेज दिया है कि 95% से लेकर के लेस देन 96% तक, यानी 475 से 479 तक जो मार्क्स हैं, उसमें आपके स्कूल के 2.6543 बच्चे, इतने परसेंट बच्चे होने चाहिए। तो इतने परसेंट का मतलब हमारे यहाँ मान लीजिए 260 स्टूडेंट्स हैं, तो 260 मल्टीप्लाइड बाई 2.6543 अपॉन 100 करेंगे तो ये आ जाता है 6.90, यानी कि 6 बच्चे आपके यहाँ ऐसे होने चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू 95% और लेस देन 96% में हो, यानी फोर्स जिनके टोटल मार्क्स, यहाँ देखिए यहाँ टोटल मार्क्स ये देता है, यहाँ लास्ट में सभी बच्चों का इंडिविजुअल टोटल इसलिए दे रहा है, यहाँ से देखा जा सकता है ये।
तो जिनके टोटल मार्क्स 475 से लेकर के 479 तक हों, वो हमारे विद्यालय के इस पार्टिकुलर स्कूल के 6 बच्चे हो सकते हैं। सिमिलरली 1.3452 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन 100 करेंगे तो 3.49, पॉइंट वाला बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये होल नंबर में जो है इसे लीजिए। तो जैसे ये 6.9 है तो 0.9 छोड़ ही दीजिए, 6 स्टूडेंट्स लीजिए, यहाँ पर 3 लीजिए। तो ये 3 स्टूडेंट क्या होने चाहिए आपके, जिनके 480 मार्क्स से लेकर के 484 तक हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ये हायर रेंज में 0 है, 490 वाला कोई नहीं, 495 वाला नहीं है, 500 वाला कोई नहीं है। तो ये जो है मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये थ्योरी प्लस टोटल का मार्क्स है, यानी कि यहाँ पर जो आपका हर बच्चे का टोटल आ रहा है कि ये 500 में से टोटल कितना 369 आ रहा है, व्हाट शुड इट बी। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जितने स्टूडेंट हों उनका ये टोटल मार्क्स देखना है। अगर आपके टोटल मार्क्स इस रेंज में नहीं आ रहे हैं जो चाहिए उन्हें 6 बच्चों का, तो उसे आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और इंक्रीज़ कहाँ से होगा, अगर आपके पास यहाँ बैलेंस होगा तभी इंक्रीज़ होगा, बैलेंस नहीं है तो इंक्रीज़ कैसे करोगे। ये बैलेंस कहाँ से आएगा, आपका स्कूल का जो ओवरऑल मीन है इसमें +2 करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 53.45 मल्टीप्लाइड बाई 260 स्टूडेंट्स, तब आपका ये मार्क्स आ जाएगा। और इसमें जो है अगर बैलेंस रहेगा तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, आप कितने दे सकते हैं टोटल आप 54,519 मार्क्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एवरेज ओवरऑल फॉर द स्कूल। मीन्स 53.45 इंटू से 260 स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करके मान लीजिए इतना आ गया, इतना अलाउड है। और आपने दे कितना रखा है, आपने दे रखा है आफ्टर मॉडरेशन 54,260। तो इसमें से 519 में से 260 माइनस किया तो आपके पास इन हैंड 259 मार्क्स अभी हैं फाइनलाइज करने से पहले। तो अगर हाई रैंकर्स में कोई कमी हो रही है मार्क्स में, तो आप जाकर के उसी लिमिट में रहते हुए, उसी रेंज में रहते हुए उनके मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, या जैसी भी ज़रूरत हो डिक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट में फाइनली जब आपके ये हाई रैंकर्स का डाटा कंप्लीट हो गया कि आपने जो है फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास 6 स्टूडेंट 95 से 96 से नीचे रह गए, हो गए 95% यानी कि 475 से 479 तक 6 स्टूडेंट, यहाँ पर 3 स्टूडेंट, इस रेंज में 1 स्टूडेंट। ओवरऑल ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का है टोटल, इतने आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद भी अगर उसके बावजूद भी यहाँ पर बैलेंस मार्क्स कुछ बचते हैं तो उन्हें रेंज में रहते हुए, सब्जेक्ट रेंज में रहते हुए, स्कूल रेंज में रहते, स्कूल रेंज तो तब तक रहेगी जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा, तब तक रेंज है। तो सब्जेक्ट रेंजेस में रहते हुए, सब्जेक्ट की अपनी जो कैटेगरी है, ब्रैकेट्स हैं, उसमें रहते हुए किसी सब्जेक्ट में 1, 2, 3, 4 आप उसको बढ़ा सकते हैं। बस ये देखना है कि हाई रैंकर्स में दूसरी रैंक में ना चले जाएं, दूसरे परसेंटेज में ना चले जाएं, इसलिए उनका मेंटेन करने के बाद आप जो लोअर कैटेगरी के हैं, लोअर ब्रैकेट्स में हैं, उनके मार्क्स आप बढ़ा करके इस बैलेंस को फाइनली 0 कर सकते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि अगर फाइनलाइज करने से पहले ये 0 हो या पॉजिटिव में हो तो आपका फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा जो है आसानी से हो जाएगा। अगर ये फिगर आपका नेगेटिव में चला जाता है, आप ज़्यादा मार्क्स बढ़ा दिए बच्चों के, जितना अलाउड है 259 से उससे ज़्यादा बढ़ा दिए, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा और आपका जो finalization of data will not be possible in that case. So it should be a, this is point to remember, it should be either 0 at the end before putting, I mean clicking finalize button, or it should be positive. तो ये कुछ बातें थी जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और बाकी तो आप शायद एंड में चल रहा होगा, आपका फाइनलाइजेशन के नज़दीक होगा, 25th डेट भी आपको हो गई है, लेकिन कई स्कूलों में अभी मॉडरेशन चल रहा है। तो मॉडरेशन पर पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जब मॉडरेशन हो रहा था तो कोई पूछ रहा था कि
हम मिनिमम कितना, मतलब अगर मुझे नेगेटिव मार्क्स देना है, नेगेटिव मॉडरेशन करना है, तो मैं कितना कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे पास कोई प्रत्युत्तर तो नहीं है, लेकिन कहीं से किसी दूसरे के माध्यम से मुझे पता चला है कि -25 का यहाँ पर मॉडरेशन हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है। और प्लस में तो आपका ये दिया ही हुआ है परमिसिबल, ठीक है। तो कहते हैं अगर -25 से भी कम जब करना है तो आपको यहाँ पर अगली शीट पर अलाउ करेगा, -25 से ज़्यादा भी आप डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर -25 आ गया तो आप इसे -26 कर सकते हैं, -27 कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर मुझे पता चला है, एज सच मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस तरह से ये विशेष बातें थी। एक तो सब्जेक्ट वाइज में आप +5 ना मेंटेन करें एवरेज, उससे काफ़ी नीचे रखें, 1.75 या 2 रखें, जिससे सभी सब्जेक्ट टीचर्स अपना जो है वो भी यूज़ कर सकें, +2 का इस्तेमाल कर सकें, या लेस देन इक्वल टू +2, नॉट +5। दूसरी चीज़, ओवरऑल जब एवरेज आपका आएगा यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट ऑल कैंडिडेट, स्कूल का जो ओवरऑल एवरेज है +2 के बियॉन्ड ना जाए। यहाँ पर मार्क्स कितने हुए वो आप देख लें अच्छी तरह से, और आफ्टर मॉडरेशन क्या आ रहा है, और यहाँ से कुछ बैलेंस लेकर के अगली शीट पर फाइनलाइज में जाएं तो बेटर रहेगा। जहाँ पर आपको कोई चेंज करना पड़े तो इन बैलेंस मार्क्स का वहाँ पर इस्तेमाल हो सके। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस एंड शेयर विद यू। और एक चीज़ का आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करना है मुझे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस को बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, जब भी आपके पॉजिटिव कमेंट, अच्छे कमेंट मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा करूं। हमारे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो टेक सेवी नहीं हैं, तो उनके लिए काफ़ी इन चीज़ों से मदद मिलती है। कई टीचर्स हमारे कमेंट बॉक्स में ये बहुत ही फ्रैंकली लिखते हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म तो आसानी से की जा सकती है, लेकिन प्रशंसा करने के लिए जो शब्द होते हैं कुछ लोगों के ही पास होते हैं। तो मैं उन टीचर्स को जिन्होंने प्रशंसा की उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आने वाले वीडियोस भी आप लोग इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सजेशंस हैं, सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कोई त्रुटियां रह गई हैं, कोई कमी रह गई है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी एक लर्नर ही हूँ। तो उसके लिए भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।